गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सीजन्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। ओके, क्या चल रहा था? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। उसमें जो आगे के टॉपिक बचे हैं वो है हमारा सीज़न। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता है यहाँ पे जो पैराग्राफ है सीज़न के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको होमवर्क पता ही है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। मैं पूरा आपको बताऊँगा पैराग्राफ में क्या दे रखा है डायग्राम देख के। सो सबसे पहले आपको डायग्राम यहाँ पे देखना है। आपको क्या है, ये सन है और सन के आसपास क्या है, ये अर्थ चक्कर लगा रही है। देखिए अर्थ बार बार क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ओके, लेकिन कुछ डेट दे रखी है यहाँ पे 21 जून देखिए, यहाँ पे 23 सितंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर, यहाँ पे 21 मार्च। सो इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, बताऊँगा मैं ऐसा क्यों होता है, क्या है इन डेट्स का इंपॉर्टेंस। सो सीज़न तो हमें सभी को पता है कि द फोर सीजन्स कॉमन टू द वर्ल्ड ओवर आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। सो 4 सीज़न होते हैं, हमें अच्छे से पता है। ठीक है, समर होता है, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। लेकिन ये सीज़न होते क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि डे और नाइट के लिए मैंने क्या बताया था कि अर्थ अपने प्लेस पे क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन जब सन के आसपास वो रिवॉल्व करेगी, ओके, घूमेगी सन के आसपास, तो क्या होते हैं, चेंज, सीज़न चेंज होते हैं। यही होता है चेंज ऑफ द सीज़न। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें भी कुछ अलग अलग रहेगा। द सीज़न आर मार्क्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स। सो जब भी सीज़न आते हैं ना, तो क्या होता है कि कभी कभी टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। जैसे ठंड में क्या ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम में, डे और नाइट में जो टाइम रहता है उसमें भी चेंजेस आएगा। आपको पता है कि ठंड में जल्दी रातें हो जाती है, जबकि जो गर्मी रहती है उसमें क्या होता है, जो समर सीज़न रहता है उसमें थोड़ी लेट नाइट होती है। सो ये सभी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको समझना है। सो ये हो चुका है हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे सीज़न के लिए स्पेशल। ठीक है, पूरा आपको वही दे रखा है यहाँ पर, आपको इस पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है, आपको क्या रहेगा कि आपके जो डेज़ हैं, जो डे और नाइट का टाइम रहेगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कभी जल्दी सनराइज़ हो रहा है तो कभी लेट सनराइज़ हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या रहते हैं, आपका जो अर्थ रहती है वो सन के आसपास क्या करती है, रिवॉल्व करती है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ। सो 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, इनका इंपॉर्टेंस मैं आके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो देखिए क्या होता है यहाँ पे। सो स्टूडेंट, जो 21 जून का जो डे रहता है, ये जो 21 जून का आसपास का जो एरिया रहता है, ये अपने पता है आपको कौन सा टाइम होता है, समर सीज़न का टाइम होता है। और समर सीज़न में क्या होता है, सो समर सीज़न में ये होता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइट एक तो ज़्यादा देर तक मिलती है। आपको पता है कि समर डेज होते हैं, तो क्या होता है कि जो सनराइज़ होता है, सॉरी सनसेट होता है, वो क्या बहुत लेट तक होता है। ठीक है, तो 21 जून आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्या रहेगा कि इसमें क्या रहेंगे, डेज़ क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। अब किससे, लोंगर देन द नाइट्स। ओके, ये 21 जून हो गया कंप्लीट। लेकिन 21 जून के बाद आप अपोजिट जैसे ही चलते हैं तो इसको कुछ बोलते हैं, जो 21 जून की जो डेट रहती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, जो दिन रहता है, अपने लाइट ज़्यादा मिलती है, वो सबसे बड़ा दिन रहता है 21 जून को। ठीक है, सो स्टूडेंट, समर सीज़न में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, जून का होता है, 21 का। वो भी हमारे जहाँ हम रहते हैं, तो नॉर्थन साइड में रहते हैं हम इंडिया के। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। ओके, नाउ ऑन 22 दिसंबर, अब हमारी बात करते हैं, हम जब इंडिया में रह रहे हैं तो हम 22 दिसंबर का क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, लेकिन रात सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो ठंड का टाइम रहता है, विंटर का टाइम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। अभी ऐसा क्यों होता है, तो जो 21 जून की जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो सन रेज होती है, ओके, वो डायरेक्टली क्या करती है, वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है अर्थ के, उस पर क्या करती है, फॉल होती है। ठीक है, वर्टिकली बिल्कुल 90 डिग्री पर। लेकिन 22 दिसंबर की होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्या होती है, रेस वर्टिकली फॉल होती है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन कुछ कंडीशन बिल्कुल अलग भी है, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों डेट ऐसी रहती हैं हमारे कैलेंडर में, पूरे ईयर में। इस दिन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर क्या होती है, सनरेज फॉल होती है, इक्वेटर। सो ये आपको पता होगा, इक्वेटर क्या होते हैं। ओके, कैंसर, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, तीनों लाइन है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक, सो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, डे और नाइट इक्वल रहते हैं। ठीक है, जितना डे रहेगा उतना ही नाइट रहेगा। सो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्सेस। ओके, कब, 21 मार्च और सितंबर ऑफ 23, ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है, क्या, चेंजेस इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। देखिए, रिवोल्यूशन से डे और नाइट तो नहीं होता है, डे और नाइट किससे होता है, रोटेशन से, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। लेकिन जो लेंथ रहती है, कभी दिन बड़े हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के, जब अर्थ आपकी सन के आसपास घूमेगी। चेंजेस इन द हीट एंड लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ।
कुछ हीट का भी चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, कभी हीट ज़्यादा मिल रही है कभी कम, और चेंजेस ऑफ सीजन चेंज होंगे ही सही। ठीक है, DDU नो में आपको दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है।